बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। हमने क्या करना है, लोकेशन डिस्क्राइब करनी है। लोकेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन 0। अब सबसे पहले देखें हमारे पास एक्सिस कितने होते हैं, मतलब ये जो है ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। और प्लेन पे कितने एक्सिस है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाली जो वर्टिकली लाइन होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली जो होती है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ये वाली जो होती है वो ये क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखिए ओरिजिन पे हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। और फिर इधर एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलती जाती है ऐसे। इधर हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमने बताना है कि x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होंगी और नेगेटिव वैल्यू क्या होंगी, हमारे पास क्या होंगी, लेस होंगी। और इधर y पॉजिटिव होगा मतलब कि y की वैल्यू ग्रेटर होगी और इधर y लेस होगा। ठीक है। अब हमने बताना है x ग्रेटर देन 0 मतलब x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही होती है, यहाँ पे। ये इस प्लेन पे हमारे पास क्या होता है, x क्या होता है, पॉजिटिव होता है और x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो फिर हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसकी लोकेशन। हम इसका पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे कि ये हमारे पास है राइट हाफ प्लेन। यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली इधर वाली साइड पे वैल्यू आ रही है ना, तो फिर ये वाली सारी हमारे पास क्या है, राइट है, हाफ प्लेन है। मतलब प्लेन यहाँ पे हाफ है ना, तो हम लिख देंगे कि ये राइट है और कौन सी हाफ प्लेन है। तो हमने पहले वाले आंसर लिख दिया कि x ग्रेटर देन 0 कैसे इसकी लोकेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि राइट हाफ प्लेन। क्वेश्चन में देखें x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब इसमें दो वैल्यू दी हुई है, एक x ग्रेटर देन 0 और दूसरी वैल्यू है y ग्रेटर देन 0। इसको हमने कैसे डिस्क्राइब करना है, इसकी लोकेशन को। यहाँ पे भी हमने प्लेन बना लिया, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है। और ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। उसके बाद देखें हमने क्वाड्रेंट इसमें देखने कितने होते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और इसमें x और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन 0 तो मतलब ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, तो x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो y भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। और कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब सेकंड वाले में आ जाए, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब ये इसमें देखें x जो है ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। लेस देन 0 है ना, यहाँ पे 0 ओरिजिन पे 0 और ये ग्रेटर देन 0 होती हैं, और ये कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव, मतलब कि लेस देन 0 होती है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए। थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास x जो है x लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है, और y जो है ये भी हमारे पास लेस देन 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। अब फोर्थ पे आ जाएँ। फोर्थ पे देखें x जो है ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे y जो है लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इस वाले सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये वाले क्वाड्रेंट में लाई कर है
और y ग्रेटर देन 0 ये भी इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो ये फिर किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस दोनों इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 की लोकेशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमारे पास प्लेन बना लेते हैं, ये y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि x क्या है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू, इस प्लेन पे x की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 3 4 पॉजिटिव x एक्सिस होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू, इस प्लेन पे x की वैल्यू होती है, मतलब x एक्सिस पे x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी और इधर क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ पे y प्लेन पे, y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, y प्लेन पे x की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें कहा जाता कि x इक्वल टू 1 या 2 3 4 कुछ भी, तो हम बता देते कि x इज इक्वल टू 2 होता, तो हम ऐसे बताते कि x कहाँ पे है, यहाँ पे है, या x बता देते -3 है, तो हम बताते कि x -3 इधर है। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि x क्या है, 0 है, और 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो फिर हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, कि ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा y एक्सिस, कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर हमें दिया होता है यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो फिर हम लिखते हैं x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो प्लेन पे, यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू होती है, यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू होती है, तो y इज इक्वल टू 0। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव y की वैल्यू होती है 1 2 3, और अगर हम इधर देखेंगे तो -1 -2 -3, और इधर हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखें, पहले हमारे पास x 0 था तो वो y एक्सिस था, अब y 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें देखें हमें दो वैल्यूज दी हुई है, एक x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, दूसरी y जो है वो लेस देन है और इक्वल टू 0 है। हमारे पास ये वाला जो साइन होता है ये लेस देन का होता है। ठीक है, और ये वाला साइन जो होता है ये ग्रेटर देन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये लेस देन, और लेस देन के साथ अगर हमारे पास नीचे लाइन लगी हो तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल, और इसके नीचे लाइन लगी होगी तो ये ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये नेगेटिव होती है x एक्सिस, और y एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये भी नेगेटिव है, और ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है y एक्सिस, और x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। y एक्सिस नेगेटिव होता है। आप देखें x ग्रेटर देन 0 मतलब कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और y लेस देन 0 है तो y की वैल्यू कौन सी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x पॉजिटिव हो और y क्या हो, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और y लेस देन 0 तो ये हमारे पास कौन सी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। जहाँ पे लेस आ रहा होगा वो नेगेटिव वैल्यू, जहाँ पे ग्रेटर आ रहा होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हमने कौन सा क्वाड्रेंट देखना है कि जिसमें x प्लस हो, पॉजिटिव हो, और y क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। और एक तो हमने ये देख लिया, दूसरा हमने ये देखना था कि y जो है वो क्या, इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ये हमने पीछे भी किया है कि x एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने ये बता दिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, दूसरा हमने ये बताना है कि y जो इक्वल टू 0 है वो कहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है।
तो हम इसको कैसे लोकेट करेंगे, हमने लिखा पहले तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर है और दूसरा क्या है एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और दूसरा ये वाई एक्सिस पे, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो हमने लोकेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 देखें, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अब हमने ये कहाँ पे लाई करा है कि जहाँ पे वैल्यू x भी 0 और y भी 0, तो रीजन पे हमारे पास क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं, o से। o पे हमारे पास x भी क्या होता है, 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। तो फिर हम इसको क्या लोकेट कर देंगे, इसको लिख देंगे कि ये ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। पार्ट 7 देखें, x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू वाई। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास x जो है ये 2 होगा तो y भी क्या होगा, 2 होगा। और अगर x 3 होगा तो y भी क्या होगा, 3 होगा। और अगर x 4 होगा तो y भी क्या होगा, 4 होगा। और अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 5 होगी। x इज इक्वल टू वाई है तो जो वैल्यू x की होगी वही हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर x 1 है तो y भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर x 2 है तो y भी क्या होगा, 2 होगा। और अगर x 3 है तो y भी क्या होगा, 3 होगा। और अगर x 4 है तो y भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और अगर x -1 है तो y भी क्या होगा, -1। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और अगर x -2 है तो y भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। और x -3 है तो y भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। x -4 है तो y भी क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवा दें। समझ आ गई है, मतलब कि जो वैल्यू x की होगी वो y की होगी। तो हमने इसको इसका ग्राफ बना लिया। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ग्राफ बन रहा है और यहाँ पे किस पे बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ग्राफ बन रहा है। तो फिर हम क्या लिख देंगे, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग, मतलब ये जो लाइन, ये वाली लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कर रही है, बाइसेक्ट करवा रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट 8 पार्ट देखें, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो ये कहाँ पे आएगा। अब देखें यहाँ पे x पॉजिटिव वैल्यू है ना, मतलब ग्रेटर देन है तो कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। और x पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस होता है। तो ये सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या, x ग्रेटर देन 3 है, 3 से आगे वाली लाइन, 3 से आगे और इक्वल टू 3 और 3 भी शामिल है इसमें। तो फिर हम ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इससे आगे आगे मतलब कि x ग्रेटर देन 3 है, 3 से आगे आगे और इस पॉइंट 3 वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द राइट साइड। अब राइट साइड पे ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है। तो राइट साइड पे क्या कर रहे हैं, लाइन कर रहा है, मतलब कि ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। तो 3 ये वाले पॉइंट से आगे आगे। 9 पार्ट देखें, y ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कहाँ पे होगी, y पॉजिटिव y एक्सिस पे। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 ये वाली वैल्यू होगी 1 2 3। तो फिर हम इसका क्या लिखेंगे कि ये द पॉइंट is lying above the
एक्स एक्सिस। लास्ट पार्ट देखें, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन। एक्स और वाई का जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट साइन है। हमने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। अब देखें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखें एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई क्या है, नेगेटिव है। अब देखें कौन से दो क्वाड्रेंट हैं जिसमें एक्स और वाई के साइन जो हैं वो अपोजिट है। इसमें प्लस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है। इसमें सेकंड वाले में माइनस प्लस है और फोर्थ वाले में प्लस माइनस है। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड और फोर्थ में एक्स और वाई के क्या साइन है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो हम इसका क्या लिख देंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे ये ऑपोजिट है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन ऑपोजिट है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट्स हमें दिए हुए, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है, फासला फाइंड करना है। और इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला याद करना है, पेज नंबर है 125 पे। फार्मूला कौन सा याद करना है, डी इज इक्वल टू, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है और दूसरा कौन सा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हमने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम उसका फार्मूला कौन सा याद करेंगे, ए बी इज इक्वल टू किसके है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें एक्स ए के भी दो पॉइंट्स दिए होंगे और बी के भी दो पॉइंट्स दिए होंगे। एक को हम नाम दे देंगे x का, दूसरे को, एक को x1 दूसरे को x2 और एक को y1 और दूसरे को y2। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला याद करें। डिस्टेंस का फार्मूला याद करके फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए 6 7 दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ है, 0 माइनस 2। ए 6 एंड 7 और बी दिया हुआ है 0 माइनस 2। अब ये वाला जो है ना, ये हमारे पास क्या है, x1 है और ये क्या है, y1। इसमें हमारे पास ये क्या है, x2 है और ये क्या है, y2। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देख लिया, ए पॉइंट में हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है और फिर बी पॉइंट में हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू है। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने लिखा d इज इक्वल टू ए बी, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x2 क्या है हमारे पास, x2 है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस x1 क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 क्या है, y2 है -2 और माइनस y1 क्या है 7, तो इस 7 का होल स्क्वायर। समझ आ गई यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करवा देंगे। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -9 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 36, और जब हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। प्लस यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 81। अब इन दोनों को प्लस करवा देंगे, जब प्लस करवाएंगे 36 और 81 को तो ये आ जाएगा 117। ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13। अब इन दोनों का स्क्वायर अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर रूट। दोनों के स्क्वायर रूट अलग कर दिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा
तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 और इसका स्क्वायर रूट 13 वैसे रहेगा। ठीक है, पार्ट देखें। सेकंड पार्ट पे हमें दिया हुआ है सी और डी। अब सी की वैल्यू दी हुई है -5 और -2 और डी की वैल्यू दी हुई है 3 और 2। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाएंगे सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। x2 क्या है 3 माइनस यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 3 है तो माइनस x1 क्या है, x1 की वैल्यू हमें दी हुई है -5 तो -5 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखें प्लस y2 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 माइनस y1 क्या दिया हुआ है -2 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें। अब 5 और 3 8 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64 प्लस 4 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 16। अब 64 और 16 कितना होते हैं, ऐड करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो हमने क्या किया 2 4 8 0 वैसे आ जाएगा, 2 2 4 0 वैसे, 2 1 2 0 वैसे, 2 5 10 और 5 1 5। तो हमने इसको लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसको भी स्क्वायर बना दिया, इसका भी ये 5 ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट देखें, सबके स्क्वायर अलग कर देंगे स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अलग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी कैंसिल, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 2 2 4 स्क्वायर रूट 5। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट 80 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। एल की वैल्यू हमें दी हुई है 0 और 3 और एम की वैल्यू दी हुई है -2 और -4। ये हमारे पास क्या x1 है y1 है और ये क्या x2 है y2 है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला लगाया एल एम यहाँ पे हमें दिया हुआ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस x1 की क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें माइनस माइनस प्लस और ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 तो -7 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इनका स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 49। जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब 49 और 4 कितना हो जाएंगे 53 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें। p इंटू -8 और -7 और q दिया हुआ है 0 0। अब इसमें देखें p हमारे पास है -8 -7 और q दिया हुआ है 0 0। अब यहाँ पे ये x1 y1 ये x2 y2। फार्मूला लगाया d = p/q x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 माइनस x1 की क्या है, -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0 माइनस y1 की क्या दी हुई है, -7 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लिया तो 8 8 ज़ार 64 प्लस 7 का लिया तो 7 7 ज़ार 49। अब इन दोनों को प्लस करवा देंगे। जब हमने इन दोनों को प्लस करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130 और यही हमारा क्या है, आंसर है।